हेलो, गुड इवनिंग। गुड गुड इवनिंग इवनिंग सर। सर। गुड इवनिंग सर। वेलकम अगेन। और अभी हम यूनिट नंबर 5 को कवर करेंगे, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट लगती है मुझको। प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस की प्रोडक्ट कैसे डेवलप किया जाता है, कोई भी बैंकिंग प्रोडक्ट। और अगर हम बात करेंगे यहाँ पर, तो बैंकिंग की बात ना करके हम रिटेल बैंकिंग की बात करेंगे, क्योंकि ये जो चैप्टर है हमारा, वो रिटेल बैंकिंग को कवर करता है। ठीक है। चलिए, आप लोग स्क्रीन पर देखिए। ये टॉपिक हमारा है यूनिट नंबर 5, प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस। और मुझे उम्मीद है इसमें से क्वेश्चंस जरूर आएंगे। प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस। तो प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस के साथ साथ इस टॉपिक में प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, प्रोडक्ट लाइंस ऑफ बैंकर, डिपॉजिट प्रोडक्ट, क्रेडिट प्रोडक्ट, अदर फी बेस्ड प्रोडक्ट, न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट, स्टेजेस इन प्रोडक्ट डेवलपमेंट, कांस्टेंट इन प्रोडक्ट डेवलपमेंट, और प्रोडक्ट मैनेजमेंट है, प्रोडक्ट पॉलिसी। तो सब सब कुछ जो आप देख रहे हैं इस टॉपिक में प्रोडक्ट के बारे में ही है। प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस, तो इसमें क्या है, थोड़ा सा एक स्टेप्स होते हैं, एक प्रोसीजर होता है कि आप कोई भी प्रोडक्ट को जब डेवलप करते हैं तो वो किस तरह से होता है। ठीक है। तो यहाँ पर थियोडर लेविट ने कहा, प्रोडक्ट्स आर ऑलमोस्ट ऑलवेज कॉम्बिनेशन ऑफ टेंजिबल एंड intangible to the potential buyer. A product is a complex cluster of value satisfaction. Means जो प्रोडक्ट होता है उससे कस्टमर की वैल्यू सेटिस्फाई होती है। क्लस्टर ऑफ ए वैल्यू सेटिस्फेक्शन, a customer attaches value to a product in proportion to its perceived ability। तो perceived ability का मतलब ये होता है कि जैसा आप समझ रहे हैं कि ये प्रोडक्ट में क्या क्या एबिलिटी है, टू हेल्प सॉल्व हिज प्रॉब्लम और मीट हिज नीड, ऑल एल्स इज डेरिवेट। ठीक है। तो ये बेसिकली एक डेफिनेशन है, लेकिन ये डेफिनेशन एज सच पूछी नहीं जाएगी। वो कभी कभी ये पूछ लेता है कि ये जो इस प्रोडक्ट डेवलपमेंट में इनमें से कौन, जो जिन्होंने काफी रिसर्च की है उनके नेम के बारे में कभी क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक है। बैंक प्रोडक्ट कैन बी डिफाइंड एनीथिंग दैट हैज द कैपेसिटी टू प्रोवाइड द सेटिस्फेक्शन, जहाँ पे ऊपर भी बोलता है वैल्यू, क्लस्टर ऑफ वैल्यू सेटिस्फेक्शन, तो प्रोवाइड द सेटिस्फेक्शन यूज एंड रिटर्न डिजायर्ड बाय द कस्टमर, जो कस्टमर को चाहिए उसका यूज करना, उसका रिटर्न देना उसको, तो इसको सब सेटिस्फाई करते हैं। ठीक है। दिस ब्रिंग इनटू फोकस द इंपॉर्टेंस ऑफ द प्रोडक्ट एंड द रेलिवेंस ऑफ द प्रोडक्ट फ्रॉम द कस्टमर साइड। द की फैक्टर रिमेन्स दैट if the bank product is no longer capable of satisfying customer need, तो अगर कस्टमर की सेट को वो कैपेबल नहीं है कस्टमर की नीड्स और वांट को सेटिस्फाई करने के लिए, द प्रोडक्ट विल फेड, और वो प्रोडक्ट किसी काम का नहीं रहता है। यहां से डेफिनेटली एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्या होता है, प्रोडक्ट सबसे पहले इंट्रोडक्शन स्टेज पे आता है, उस प्रोडक्ट की ग्रोथ होती है, प्रोडक्ट एक मैच्योरिटी पे आता है, लेकिन उसके बाद किस में आता है, डिक्लाइन में आता है। ठीक है। तो जितने भी प्रोडक्ट, जैसे मान लिया आजकल बात करें हम लोग
डिजिटल टच पैनल्स की बात करें, मोबाइल्स की बात करें, मोबाइल आजकल कौन से स्टेज में, कोई आंसर कर सकता है? मैच्योरिटी में है सर। मेरे हिसाब से अभी ये ग्रोथ स्टेज में है। मैच्योरिटी में तो आप ये समझिए कि जो मार्जिन है, मैच्योरिटी में प्रोडक्ट का मार्जिन कम हो जाता है और सेल्स वॉल्यूम भी कम होता है, तो मेरे हिसाब से भी ग्रोथ में है। ठीक है। और अगर हम बात करें कि सीआरटी मॉनिटर, सीआरटी मॉनिटर अब डिक्लाइन के बाद लगभग क्या हो गया, ये गायब ही हो गए। ऐसी स्टेज में है कि प्रोडक्ट अब एग्जिस्ट ही नहीं करता। नए इस तरह के मॉनिटर या टीवी अब मार्केट में सेल होते हुए नहीं दिखाई देते हैं। जितने भी पैनल हैं, जितने भी वो हैं, सब अब एलसीडी वगैरह के ही दिखते हैं। ठीक है। द फर्स्ट स्टेज इंट्रोडक्शन, तो इंट्रोडक्शन के बारे में है इसमें कि जब प्रोडक्ट इज इंट्रोड्यूस्ड। ग्रोथ स्टेज विद द सेकेंड स्टेज होती है द सेल्स वॉल्यूम, यहाँ पे देखो उसके फीचर आएंगे। द सेल्स वॉल्यूम ऑफ द प्रोडक्ट पिक्स अप एंड the product is likely to break even and start generating profit for the organization. During this period, the consumer awareness of the product will be more, that will be result in growth. In the third stage, maturity, there is more growth and sales volume peaks. तो जो आपने जिसने मोबाइल बोला था, तो यहाँ थोड़ी सी रेलिवेंट सा लग रहा है। क्या बोल रहा है? देयर इज मोर ग्रोथ एंड सेल्स वॉल्यूम पीक्स। केवल एक वर्ड ऐसा है जो मुझे थोड़ा सा जस्टिफाई नहीं है, कौन सा वाला है वो? बोलिए कौन सा वाला है? सेल्स वॉल्यूम पीक्स। पीक में? तो पीक में नहीं है अभी, पीक में अभी और गुंजाइश लग रही है। ठीक है। हेयर देयर इज ए वाइड कस्टमर बेस which will result in maximizing sales with inflow of business and profit. In the fourth stage, which is the staleness, ये क्वेश्चन आपका रखा हुआ है, staleness और saturation। ठीक है। which is the staleness of saturation से because of competition and the better product available from the computer। तो जब उसके साथ में कुछ ऐसे प्रोडक्ट आने लग जाते हैं जो उसको कंपटीशन में आउट करने लग जाते हैं। ठीक है। कोई बताएगा? जैसे हम बात करेंगे, नोकिया की बात कर लेते हैं हम लोग। ठीक है। will creep in which will result the saturation of sales. Here the business and profit stagnate. Customer develop a tendency in the indifference to the product। कुछ और के बारे में सोचना जाता है। और this result with the final stage, और उसके लिए क्या है उसने called the declining stage। इसमें क्या है? The product becomes less attractive for the consumers due to various reasons and result in drop sales volume and profit. This stage is not attended। ये जो मैं अभी बात बता रहा था कि जो मैच्योरिटी वाला होता है उसमें ये कह रहा है कि सेल्स तो हाई है, लेकिन फोर्थ स्टेज में बोल रहा है कि स्टेलनेस है, सैचुरेशन है, तो मैच्योरिटी वाली बात है। ठीक है। तो मोबाइल फोन अभी मैच्योरिटी पर नहीं आया, अभी वो कौन सी स्टेज में है? मोबाइल फोन ग्रोथ स्टेज में, मेरा मानना है ऐसा। ठीक। दिस स्टेज ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल आर वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ बैंक प्रोडक्ट। तो बैंक प्रोडक्ट डेवलपमेंट की बात अगर करें हम, तो कौन सा प्रोडक्ट बैंक का अभी ग्रोथ स्टेज में? बताओ। एटीएम। एटीएम। और बताओ। इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, हाँ, इसको हम बोल सकते हैं ऑनलाइन ई डिजिटल सर्विसेज बैंकिंग। जो है, डिजिटल सर्विसेज, डिजिटल डिजिटल सर्विसेज, सर्विसेज या ई सर्विसेज बोले। ई तो ये सर्विसेज अभी हमारे ग्रोथ स्टेज में। ग्रोथ में है। मैच्योरिटी स्टेज में क्या चल रहे हैं? मैच्योरिटी में नेट बैंकिंग समझ लीजिए सर, नेट बैंकिंग में ज्यादा नहीं, उससे नेट बड़ी तो। बैंकिंग में फीचर बढ़ जा रहे हैं ना, तो हम ग्रोथ हाँ, में लेते हैं।
इसलिए हाउसिंग लोन, कार लोन, ट्रेडिशनल लोन एजुकेशन लोन, प्रोडक्ट्स। रिटेल लोन्स बोल सकते हैं, ठीक है। हाँ अच्छा, डीमेट अकाउंट सर्विसेज, डिपॉजिट हाँ, ये ये तो कौन से स्टेज में? ग्रोइंग, ग्रोथ, ग्रोइंग स्टेज में। ग्रोइंग में आजकल तो देखो हर बंदे का डीमेट अकाउंट खोलना चाहता है बैंक, हाँ यस ठीक है। In the case of computer products, the product life cycle will be very short because of the fast changing technology. Core product are essentially those product, saving bank, current account, term deposit, ये क्या है बैंक के कोर प्रोडक्ट। ऑगमेंटेड प्रोडक्ट, हाँ ये एक चीज आ गई यहाँ पर। किसी को याद है कि प्रोडक्ट का जो फीचर होता है वो कितने पार्ट में होता है? प्रोडक्ट का जो पार्ट होता है, एक्सपेक्टेड, ऑगमेंटेड, पोटेंशियल, किसी को पता है? मैं दिखाता हूं तो हो सकता है कि इससे भी कोई क्वेश्चन जैसा वो पूछ ले। जेनेरिक, हम्म, जेनेरिक प्रोडक्ट, जेनेरिक प्रोडक्ट, कुछ थोड़ा सा और दिखा रहा हूं मैं, कुछ और उससे एडवांस में। ये सामने स्क्रीन पर देखिए, कोई भी प्रोडक्ट होता है तो उसका एक कोर बेनिफिट होता है, ठीक है। फिर उस प्रोडक्ट में जैसे जैसे एडवांसमेंट बढ़ता जाता है तो उनके नेम इस तरह से कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इसमें बात करते हैं, अगर मैं बात करूं सिंपल सेविंग बैंक अकाउंट, वो क्या है हमारा कोर प्रोडक्ट। फिर इसके साथ पासबुक, वो कौन सा हो गया बेसिक प्रोडक्ट। इसके साथ पासबुक चेकबुक है, इसके साथ हमने एक्सपेक्टेड में कहा इंटरनेट, ठीक है। फिर उसके बाद ऑगमेंटेड, ऑगमेंटेड में क्या होगा डीमेट, इंश्योरेंस, इंश्योरेंस वगैरह। और फिर लास्ट हमारा है पोटेंशियल प्रोडक्ट। तो पोटेंशियल प्रोडक्ट क्या हो गया, इस सेविंग बैंक के साथ आपका ओडी भी है, आपका होम सर्विसेज भी है, ठीक है, कैश कलेक्शन भी है, मल्टी सिटी चेकबुक, मल्टी सिटी चेकबुक यहाँ पर आ सकता है, बेसिक या एक्सपेक्टेड में आ सकता है, ठीक है। तो क्या होता है कि है तो सेम बैंक ही, लेकिन वो जब फीचर बढ़ाते जा रहा है तो प्रोडक्ट ये इस तरह से कोर बेनिफिट, बेसिक प्रोडक्ट, एक्सपेक्टेड, ऑगमेंटेड और पोटेंशियल प्रोडक्ट ऐसा हो सकता है, ठीक है। जैसे अगर हम सिंपल किसी होटल में रुकते हैं तो होटल में रुकने का कोर प्रोडक्ट क्या है स्टे, सबसे पहले रूम स्टे। हाँ। और बेसिक प्रोडक्ट में क्या होगा, स्टे तो हो रहा है लेकिन वहां पे फिर टी, आपका कॉफी, बेड ब्रेकफास्ट, ब्रेक और टी ब्रेकफास्ट। एक्सपेक्टेड में क्या है, या टी ब्रेकफास्ट एक्सपेक्टेड। और ऑगमेंटेड में क्या है, वो आपका नीट एंड क्लीन क्लोथ्स वगैरह वगैरह। और फिर पोटेंशियल में क्या है, पिक एंड ड्रॉप फैसिलिटी है, हाइजेनिक है, और ये सी व्यू है, इस तरह से कुछ है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑगमेंटेड प्रोडक्ट आर प्रोडक्ट्स विच आर डेवलप्ड फ्रॉम फॉर्मल प्रोडक्ट बाय कंबाइनिंग टू कोर प्रोडक्ट एंड एडिंग वैल्यू। एडिंग वैल्यू है बेसिकली, ऑगमेंटेड में क्या है एडिंग वैल्यू to the product in terms of the benefit comfort of the customer. The augmented product when availed by the customer will result in some value addition to the customer. The concept of augmented product had changed over the years and will continue to change. A decade back, offering an ATM card was the
वैल्यू एडिशन, उस समय पर वैल्यू एडिशन माने जाता था। ठीक है, चलो प्रोडक्ट लाइंस ऑफ बैंकर। तो प्रोडक्ट लाइंस की बात आ रही है यहाँ पर, क्या बोलता है, different product cater to different segment. There are certain product like core product which cater all segment. तो core product क्या है, जितने भी सेगमेंट में जाओगे सब जगह फैसिलिटी तो होगी कि एक अकाउंट रखो, उसमें आप डिपॉजिट रखो, आप विड्रॉल कर लो। लाइकवाइज डिफरेंट बैंकर मार्केट, दे आर डिफरेंट प्रोडक्ट इन डिफरेंट नेम्स। द आइडिया ऑफ दिस टू मेक द कस्टमर आइडेंटिटी of the bank on a particular name. The initiative of the bank create a recall for the product termed as the branding. तो अगर किसी भी बैंक के प्रोडक्ट को लोग पहचान रहे हैं, उसका नाम लेते हैं, तो इसका मतलब वो ब्रांडिंग हो रही है। बैंक बेसिकली अडॉप्ट टू टाइप ऑफ ब्रांडिंग। ये भी एक क्वेश्चन बनता है कि ब्रांडिंग कितने टाइप की होती है, टू टाइप की है। एक तो बोलता है प्रोडक्ट ब्रांडिंग इज अटेम्प्टेड बाय बैंक्स टू क्रिएट प्रोडक्ट रिकॉल एंड कॉर्पोरेट ब्रांडिंग इज, तो पहली तो प्रोडक्ट की ब्रांडिंग है और दूसरी किसकी ब्रांडिंग है, प्रोडक्ट वो कॉर्पोरेट की, इज इंटेंडेड टू क्रिएट रिकॉल अबाउट द बैंक्स इटसेल्फ। तो अगर प्रोडक्ट को कोई याद कर रहा है दोबारा तो किसकी ब्रांडिंग है, प्रोडक्ट की। और प्रोडक्ट कौन प्रोवाइड कर रहा है, इसको याद कर रहा है तो किसकी ब्रांडिंग है, कंपनी बैंक कॉर्पोरेट की, बैंक की या कॉर्पोरेट की। ठीक है, बैंक की। ठीक है, मोर ऑफ द ब्रांडिंग इनिशिएटिव बाय द बैंक विल बी डिस्कस सेपरेट। ब्रांडिंग इनिशिएटिव द बैंक विल हेल्प द डेवलप द डेफिनेट बिजनेस थ्रू द प्रोडक्ट बाय डेवलपिंग प्रोडक्ट स्पेसिफिक स्ट्रेटेजी। These products include core product as well as the augmented product. For core product, there need to be much marketing orientation, but augmented product to succeed there should be a concerted effort from the making angle for the product to succeed. तो यहाँ पर ये पहली बात तो उसने बोला कि अधिकतर जो है जो प्रोडक्ट होते हैं वो कोर प्रोडक्ट और ऑगमेंटेड प्रोडक्ट दोनों होते हैं। जो कोर प्रोडक्ट होता है उसकी मार्केटिंग से आपको सेल करनी पड़ती है, लेकिन ऑगमेंटेड प्रोडक्ट जो है वो कंसर्ट का मीनिंग वो तो नहीं होता जैसे प्रोग्राम कराते हैं, जो कहते हैं ना आज लाइव कंसर्ट हो रहा, वही है ना, एंजॉयफुल बोलते हैं कंसर्ट जैसे। अच्छा, एंजॉयफुल, सिंसियर एफर्ट। हाँ, एक हैप्पीनेस का वर्ड है कंसर्ट। अच्छा, हैप्पीनेस। लेट अस ट्राई टू एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट नॉर्मली मार्केट। तो डिपॉजिट, एसेट और अदर प्रोडक्ट। डिपॉजिट प्रोडक्ट में क्या है, आपका सेविंग बैंक, करंट अकाउंट, डिफरेंट, इसमें कोई पढ़ने की, कासा में देख लीजिए, कासा में आपका करंट अकाउंट में कोर है, करंट अकाउंट है, ऑगमेंटेड में क्या है, बेसिक करंट अकाउंट विद चेकबुक प्लस वैल्यू एडिशन। तो कोर में तो बेसिक है, लेकिन इसमें क्या है, लाइफ नॉन लाइफ कवर है, अदर कंसेशन है, रेमिटेंस वगैरह में। ऐसे ही बैंक, इसमें बात करें सेविंग बैंक में, तो यहाँ पर बेसिक सेविंग बैंक अकाउंट और यहाँ पे इतनी चीजें एडिशन है। तो सेविंग का ये वाला जो प्रोडक्ट हो जाएगा, पहला वाला तो हो जाएगा आपका कोर बैंकिंग और दूसरा क्या हो जाएगा, ऑगमेंटेड हो जाएगा। ठीक है, टर्म डिपॉजिट में रिकरिंग डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट कॉम्बिनेशन, इसमें कुछ नहीं पढ़ना है हम लोग को। सेविंग बैंक डिपॉजिट में भी कुछ ऐसा नहीं है जिसमें आपको टाइम देना चाहिए। कोई बंदा ऐसा भी है जिसने आज तक सेविंग बैंक अकाउंट के बारे में स्टडी ना करी हो, सीधे फॉरेक्स में बैठ गया हो जाके, आप वहां तो खोला तो सबसे पहले सेविंग ही होगा ना, सरकार था एनआरआई अकाउंट, खोला तो सेविंग ही होगा ना। प्रोबेशनर्स जो होते हैं डायरेक्ट, उनको एक मौका मिल जाता है कि वो कभी कभी क्या आता है, इससे सीधे सीधे पहुंच गए वो इसमें कॉर्पोरेट फाइनेंस एसएमई में पहुंच गए, तो वहां पर थोड़ा जो बेसिक बैंकिंग होती है उससे बच जाते हैं लोग। सर रूल असाइनमेंट तो है सभी के लिए, हमारे यहाँ भी रूल असाइनमेंट तो करना ही पड़ेगा 3 तक के लिए। अब 3 तक करना तो पड़ता है, लेकिन वो इस तरह करना पड़ता है जैसे लखनऊ की एसजीपीजीआई ब्रांच नहीं वो समझ गया सर, भोपाल से 10 किलोमीटर दूर, मालूम चला वो सिटी के अंदर ही ब्रांच है।
अरे वो ब्रांचें भी शहर के अंदर ही रूरल ब्रांच है। हाँ हाँ सर, वही बोला हूँ, शहर के अंदर ही उनको रूरल के नाम से ही रखा हुआ है अभी भी। अच्छा इसमें हाँ ये वाला देख लो, इसमें से शायद एक क्वेश्चन वैसे पूछ ले। हमेशा नो सर। फ्रिल का मतलब होता है बिना किसी झंझट के अकाउंट खोलना। ठीक है, बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट, तो इसमें 2012 में स्टार्ट किया था। क्या बोलता है, शुड बी कंसिडर नॉर्मल बैंकिंग सर्विसेज अवेलेबल टू ऑल, दिस अकाउंट शैल नॉट हैव द रिक्वायरमेंट एनी मिनिमम, जीरो बैलेंस पे, जीरो बैलेंस पे। जीरो बैलेंस। बैलेंस। द सर्विसेज अवेलेबल इन द अकाउंट विल इंक्लूड डिपॉजिट एंड विड्रॉल, कैश बैंक विड्रॉल, तो इसमें सारी बेसिक फैसिलिटी सारी दे रहे हैं इसमें। हम्म। while there will be no limit of the number of deposit that can be made in a month, कितने बार भी वो डिपॉजिट करे। अकाउंट होल्डर विल बी अलाउड मैक्सिमम 4, लेकिन विड्रॉल कितने हैं, 4 4। है विड्रॉल अलाउड, 4। एटीएम का डेबिट कार्ड सब उसको दे रहे हैं। ठीक है, नो केवाईसी। चार्ज विल बी लेविड, उस पर कोई भी चार्ज नहीं लगाना है। ठीक है, मिनिमम बैलेंस वगैरह वगैरह ना। बैंक वुड बी फ्री टू इवॉल्व अदर रिक्वायरमेंट इंक्लूडिंग प्राइसिंग स्ट्रक्चर फॉर एडिशनल वैल्यू एडेड सर्विसेज। BSBDA is subject to the KYC AML guideline being issued by the, ये सिंपल है। ये जो है BSBDA में KYC तो फॉलो करनी है। कौन सा अकाउंट है जिसमें KYC भी हल्की फुल्की से काम चल जाता है? यही वाला PMJDY स्मॉल सेविंग्स अकाउंट। स्मॉल सेविंग है, वो कौन सा है, स्मॉल सेविंग। और इसमें इफ ए कस्टमर हैज एनी एग्जिस्टिंग सेविंग अकाउंट he shall be required to close within 30 days। ये आ गया देखो स्मॉल सेविंग वाला। तो इसमें क्या है, आइदर एनी ऑफ द OVD or the document applicable in respect of simplified procedure may be over such an individual, a small may be opened on the basis of self-attested photograph and affixation of the signature or the thumb print। तो स्मॉल सेविंग में KYC का थोड़ा ढील दिया गया। ठीक है, और इसमें क्या लिमिट क्या है, 50,000 1 लाख। क्वेश्चन बन सकता है आपका। हाँ, एग्रीगेट 50 से कभी ज्यादा नहीं होना चाहिए और विड्रॉल 1 लाख से कभी भी मोर नहीं होना चाहिए, वही इनका नहीं है। बैलेंस जो है डज नॉट एक्सीड, तो इसका मतलब लेस और इक्वल टू होना चाहिए 50 के। और विड्रॉल जो एक मंथ में, नहीं, विड्रॉल और ट्रांसफर विद इन ईयर 1 साल में 1 लाख से ज्यादा नहीं जाना चाहिए सर, पूरे साल में कभी भी। वो तो क्रेडिट की बात कर रहा है, विड्रॉल विड्रॉल और ट्रांसफर के लिए 10,000 क्या है, है इन अ मंथ, एक एक मंथ में 10,000 है। ठीक है, फॉर विड्रॉल। फॉरेन रेमिटेंस टोटल अलाउड। अलाउड है। स्मॉल अकाउंट आर वैलिड फॉर कितने मंथ, 12 मंथ है, लेकिन 12 मंथ के लिए उसको एक्सटेंड किया जा सकता है। अगर वो ये कहे कि मैंने अपना OVD के लिए क्या है अप्लाई किया हुआ। स्मॉल अकाउंट कैन बी ओपन CBS लिंक, कोई नॉर्मल बात है। इंटरेस्ट रेट ऑन सेविंग अकाउंट अब जो है 2011 से लिबरलाइज कर दिया गया। अभी क्या चल रहा है रेट ऑफ इंटरेस्ट, 2.50 है, 2.50 है। कुछ रेंज है शायद उसमें। अप टू शायद 50 लाख है सर, 50 लाख से ऊपर ज्यादा है, 0.5% ज्यादा है। सर बैंक टू बैंक इसमें एक डेफिनेशन शायद चेंज हुई थी कि वो कितने से ऊपर वो डिफरेंशियल रेट दे सकते हैं, कुछ ऐसा था ना अभी। नहीं मालूम उनको सर ऐसा। सेविंग्स बैंक डिफरेंशियल रेट RBI ने दिया है सर इस तरह करने के लिए क्या, फ्री हाँ किया है कुछ क्या? बोला हुआ है। हाँ। टू 2016 में तो 1 लाख से ऊपर पे डिफरेंशियल था। ठीक है, 2016 में। अभी मैं कहीं पढ़ रहा था, किसी को पता है भाई बताओ, इसकी लिमिट बढ़ा दी थी। 10 करोड़ तो नहीं सर? नहीं 10 करोड़ नहीं है, इतनी ज्यादा नहीं है। ना सेविंग में कौन रखेगा। पहले शायद बीच में 15 लाख भी सुन रहे थे। आपने 15 लाख बोला ना?
नहीं सर, मुझे नहीं मालूम, मैंने नहीं बोला। नहीं, एक ने बोला ना, मनीष ने बोला, किसने बोला, सचिन ने बोला। 15 लाख किसी ने सर बोला हमारे था। बैंक में तो अप टू 50 लाख है थ्रेशोल्ड। अच्छा, आपका 50 लाख। थ्रेशोल्ड 50 लाख तक की हुई भी क्वार्टरली एवरेज बैलेंस। इसको कोई लाख देखते रहो, अगर मिले तो बताना फिर। ठीक। चलो, और इसमें क्या है? इसमें पुराना दिया हुआ है कि डिपॉजिट अप टू 1 लाख में सेविंग बैंक में क्या है, यूनिफॉर्म रेट ऑफ इंटरेस्ट है। उसके बाद क्या है, रिक्वायर्ड टू अप्लाई द यूनिफॉर्म रेट सेट बाय सेट एंड ऑफ द डे बैलेंस ऑफ 1 लाख। करंट अकाउंट में कुछ खास बात इसमें नहीं है जो आपको इस समय पढ़नी पड़े। देखो ये लिखा हुआ है, ईच बैंक स्ट्राइव टू इंश्योर द कासा डिपॉजिट form a high percentage share in the total deposits of the account. In the present banking scenario, with intense competition between the public, private, and foreign banks for a larger market share, a bank with a higher CASA deposit ratio is better placed to perform. टर्म डिपॉजिट में भी कुछ नहीं। टर्म डिपॉजिट में एक रूल आया था, विड्रॉ हो गया होगा वाला, कौन सा सर? जिसमें ये आया था कि 5 अगस्त को आया था ना, कि अब जो है बैक डेट से एफडी रिन्यू नहीं होंगी, मैक्सिमम 40 डेज बैक से कर सकते हैं, 14 डेज। कुछ सुना तो था सर, लेकिन पढ़ा नहीं कोई है सर, वो बता रहा था। कोई मेरे को भी बताया था कि अब ये विड्रॉ कर लिया, पता नहीं। अब तो लेकिन सर इसमें ऑटो ये था, सर, ऑटो सर अभी जो हम एफडी खोल रहे हैं बैंक में वो तो ऑटो रिन्यूअल का उसमें क्लॉज है। नहीं उसमें क्लॉज आपको यस टिक करना पड़ेगा ना। और बाय डिफॉल्ट यस होता ये है सर। नहीं, बाय डिफॉल्ट तो यस मैच्योरिटी से होता है, पहले लेकिन करना पड़ेगा कस्टमर की सर। कंसेंट मस्ट है उसमें। अच्छा। यस सर। आपने तो बाय डिफॉल्ट कर लिया। उसका रीजन ये है कि जो आरबीआई में डीफ का पैसा नहीं आता है, हाँ। यस सर। तो वो आप सब ऑटो रिन्यू कर देंगे, तो कोई भी एफडीआर 10 साल से ऊपर में आएगी नहीं कभी भी अनक्लेम्ड में। हाँ, यस सर। और ये मैच्योर मतलब डिपॉजिट इसलिए में नहीं आएगा वो। हाँ, सिलेक्ट तो करना पड़ता है। आरबीआई ने सोचा ना, उसने कह दिया नहीं भाई, जिसने जब तक उसने कस्टमर ने कंसेंट नहीं दी है तब तक आपने क्या नहीं करोगे, बैकडेट से ऑटो रिन्यू। रिन्यू नहीं करोगे। रिन्यूअल नहीं करेंगे उसका। केवाईसी गाइडलाइन में हम्म। एक क्वेश्चन यहाँ से पूछता है। हमेशा। और केवाईसी के लिए मैं एक बात बता दूं, जो सी केवाईसी है इससे रिलेटेड स्टडी जरूर कर लेना, इससे कोई ना कोई क्वेश्चन पूछेगा। सी केवाईसी की रजिस्ट्री एजेंसी कौन सी है, सर कहाँ सही। डाटा स्टोर होता है? सर सही। सर सही सर है। सही है। हाँ। सर से इसका कॉन्सेप्ट पता है आपको क्या है? नहीं सर। आपने एक डॉक्यूमेंट दिया और वो अगर सी केवाईसी के पोर्टल पर है तो उस डॉक्यूमेंट को आप कहीं और भी देंगे तुरंत पकड़ मैच कर जाएगा वो। यस। एक तरह से डीमेट अकाउंट, शेयर यूनिक ट्रेडिंग, सी केवाईसी नंबर है सर, एक इंश्योरेंस, ही रहेगा हमेशा। हाँ, उसको क्या बोलते हैं? सर आजकल बैंकों में वो भी चल रहा है ना सर, केवाईसी ऑडिट। क्या कर रहा है? केवाईसी ऑडिट भी चलता है सर ब्रांचेस में, हमारी ब्रांच में हुआ था। अच्छा, ऑडिट। हाँ केवाईसी ऑडिट, उसमें सभी में अकाउंट्स में पैन कार्ड आधार कार्ड ये सब है कि नहीं वो पूरा चेक किया। अच्छा, और एक चीज और मैंने पूछा, ये इसका जो सी केवाईसी का कोई नंबर भी मिलता है क्या? यस सर, नंबर होता है। मिलता है, नंबर मिलता है। रेफरेंस नंबर होता है। डिजिट नंबर रहता है वर्चुअल सर। नंबर रहता है। 14 डिजिट नंबर नंबर रहता रहता है इसका। कितने डिजिट का? 14 डिजिट नंबर रहता है सर, केवाईसी का 14 14 डिजिट डिजिट। बताया है ना, तो 14 डिजिट में कितने करोड़ आ जाएगा? ठीक है। 14 करो सर। मतलब इससे ज्यादा की डॉक्यूमेंट की पॉसिबिलिटी नहीं है गवर्नमेंट को। 14 डिजिट में बहुत आ जाएगा, कोई जरूरत नहीं। ठीक। हाँ, तो केवाईसी पॉलिसी
सेल इंक्लूड फॉलोइंग 4 की एलिमेंट। कौन कौन से? कस्टमर एक्सेप्टेंस पॉलिसी, रिस्क मैनेजमेंट, कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसीजर एंड मॉनिटरिंग ऑफ ट्रांजेक्शन। ये क्वेश्चन बन सकता है आपका केवाईसी पॉलिसी में। कस्टमर एक्सेप्टेंस पॉलिसी, रिस्क मैनेजमेंट, कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसीजर और मॉनिटरिंग ऑफ ट्रांजेक्शन। ठीक है। जिस दिन मैंने एबीएफ वालों की क्लास ली थी, एएफबी वालों की, जीआईबी सेकंड पेपर की, तो उसमें लिखा था कि ये केवाईसी की क्लास रिटेल वालों के लिए भी है। किसी ने ली थी वो क्लास? सोचा होगा तो जीआईबी का, हम तो जीआईबी पास कर चुके हैं। चलो इसमें देखो, एक 2-3 चीजें बताता हूँ मैं आपको। एक तो फिक्सिशियस और बेनामी नेम। आजकल आपको पता है कि इलेक्शन कमीशन को भी एक रिपोर्ट जारी डेली ब्रांच से आप लोग भेज रहे हैं कि इसमें किसी भी पॉलिटिकल लीडर का अकाउंट नहीं सकते। ब्रांच लेवल पर तो ऐसा कुछ नहीं है, नहीं जा रहा। नहीं सर, कस्टमर ब्रांच लेवल पर में तो कुछ नहीं। कस्टमर जो आईडी बनाते हैं सर, उसमें देख पूछा जाता है कि भाई पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस पर्सन है या नहीं वो नहीं, उसमें अभी इलेक्शन की वजह से कोई बड़ा अमाउंट जमा हो रहा है क्या खाते में, उससे मॉनिटरिंग करते 10 हैं। लाख से ऊपर की रिपोर्ट जारी है। वो तो लेटर दे देता है आपको, है तो भेजना होता है, नहीं तो नहीं। चलो कोई बात सर कुछ तो कैश यहाँ ट्रांजैक्शन पर रिपोर्ट होता है ना, है, सीटीआर सीटीआर करके रिपोर्ट होता है ना वो सर। एक अलग है, वो नहीं, अभी इलेक्शन की वजह से जारी। वो नहीं, सस्पिशियस चलो, नहीं। नो अकाउंट इज ओपन वेयर द बैंक इज अनेबल टू अप्लाई अप्रोप्रिएट सीडीडी, कस्टमर ड्यू डिलीजेंस। इससे मतलब क्या है कि आप जब भी अकाउंट खोलेंगे तो 2-4 सवाल पूछ के उसके बारे में बहुत इंश्योर हो ले। कुछ ऐसा ना हो जाए कि वो अकाउंट खुल जाए और बाद में कुछ गड़बड़ हो जाए और आपसे बोला जाए कि आपने क्या नहीं किया, कस्टमर ड्यू डिलीजेंस नहीं की। ठीक है। मान लो बहुत ही गरीब आदमी है, 2 करोड़ रुपए जमा करने आ जाए, जिससे आपको लगे कहाँ से आ गए पैसे सुबह। ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि वास्तव में कुछ लोग गरीब दिखते हैं, होते नहीं है, वो एक अलग बात है, लेकिन वो वास्तव में बगल में है, गरीब है, लेकिन फिर भी 2 करोड़ जमा कर रहा है। तो ये चीज, इसको बोलते हैं कस्टमर ड्यू डिलीजेंस। रिस्क मैनेजमेंट के लिए 3 कैटेगरी हैं। कौन कौन सी हैं? लो, मीडियम और हाई। लो के लिए 10 ईयर, मीडियम के लिए 8 ईयर और हाई के लिए, इसमें क्या होती है, री केवाईसी। री केवाईसी क्या होता है? दोबारा से केवाईसी लेना। बैंक जब भी किसी कस्टमर को आइडेंटिफाई करेगा तो ये आइडेंटिफाई प्रोसीजर में क्या है, ऑफिशियली ओवीडी देना है। कितने लेने हैं ये? 5 ओबीडी होते हैं। नहीं, एक ओबीडी देना पड़ेगा, दो 1 ओबीडी। दो लेने हैं। एक ओवीडी नहीं, एक 2 OBD। नहीं है। ओनली 1 ओबीडी। इसका नाम, अगर सर इसका नाम एड्रेस है, और आईडी सेम है तो एक ही चल जाएगा। हाँ, एड्रेस और आईडी सेम है तो एक अगर ही चल सेम जाएगा, और अगर अलग अलग है तब 2 लेंगे। तो 2 चाहिए। ठीक है। तो ये है, और उसके अलावा पेन 60 और पैन कार्ड हटा 60 दिया सर अभी नहीं, ओवीडी में। उसके अलावा बोला मैंने, जी, मतलब ओवीडी प्लस इनमें से कोई एक चीज। फॉर्म 60 किसके लिए यूज होता है? नॉन पेन कस्टमर। नॉन एग्रीकल्चर। हाँ, एग्रीकल्चर 61 60 एग्रीकल्चर अब तो सर कॉमन कर दिया शायद, है। कब एक ही से? फिल होता है। कब से? हमारे तो सर ब्रांच में फॉर्म 60 फिल होता है सर, फॉर्म 61 बंद हो 61 गया। खत्म हो गया सर। अब कब से? 60 ही हो गया सर। कब से हुआ ये नहीं अरे पता। मेरी जानकारी बढ़ा दो कुछ। 2020 से हुआ शायद सर, 20 से हुआ है सर। हम क्योंकि तो सर सबको एग्रीकल्चर फॉर्म को 60 भी डालते हैं सर, मतलब इनकम 61 में, का भी उसमें हमने इनकम टैक्स में इन्वॉल्व कर लिया ना, इसलिए। क्या बोलते हैं, ये बात है 98-99 की रही होगी। तो उस समय ये शुरू हुआ था
उसी समय आया था सर। उस समय मैं एक बात मेरे मन में थी कि दोनों फॉर्म में कोई फर्क तो है नहीं, केवल दो क्यों एग्रीकल्चर लेते हैं? सेम मतलब हमारे उस जैसे समय सर। मेरे मन में ये बात आई थी, पर यहाँ कंफर्म कैसे कह रहे हो आप लोग, है कोई न्यूज? सर ब्रांचेस में फॉर्म 60 ही फिल तो होता है ब्रांचेज सर, में जो अकाउंट ओनली 61 तो फॉर्म है ना, बंद उसमें हो गया 61 सर, करके ऐसे कुछ है नहीं है। नहीं 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 फॉर्म 60 हो नहीं गया। वो तो बात से जस्टिफाई नहीं है। टीबीएस में भी नहीं आता है फॉर्म 61। सीबीएस में फॉर्म 60 नहीं है आता है सर, केवल, सॉफ्टवेयर में फॉर्म 60 ही आता है सर। केवल मात्र। और स्टेशनरी में भी सर 61 नहीं आता, फॉर्म 60 ही आता है अब ब्रांचेस में। चलो आपकी बात मान लेता हूँ, तो मुझे अपने बैंक में बदलना पड़ेगा अब। नहीं सर, एक्चुअली वही था ना कि जो एग्रीकल्चर वालों को इनकम टैक्स में अब इन्वॉल्व कर हो लिया ना, सकता है सर पहले तो वो आपका अपना। कोऑपरेटिव बैंक है तो वहां चलता हो। हाँ, नहीं 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 ऐसा नहीं वहां तो बोल चलता है, तो वहां आप लोगों को देख के बदलते हैं ना। चलो ये देख लेना फिर है। तो फॉर्म 60 और 61 अब 60 हो गया, ये कहना आपका, ठीक। यहां पर देखो, a customer shall not be required to furnish separate proof of current address if it is different from the address recorded in OVD. In such cases, the bank shall merely obtain a declaration. देखो जो अभी आप बोलते हैं ना विनोद, कि अगर एड्रेस नहीं मिलेगा तो दूसरा लेना है, तो इसने बोला तो भी नहीं लेना है। लेकिन सर उसका या तो कस्टमर फिर वो लोकल एड्रेस देना ही पड़ेगा अकाउंट खोलने के लिए, लोकल एड्रेस तो उसको कंपलसरी देना ही पड़ेगा। ओबीडी देगा, लेकिन लोकल एड्रेस में सर उसको जहां भी हो वो एड्रेस देना ही पड़े, एड्रेस प्रूफ तो देना ही पड़ेगा। रेंट एग्रीमेंट लेते हैं कहता तो रहा, बैंक shall merely obtain a declaration from the customer indicating the address to which all correspondence will be made by the bank. ये देखो यहाँ पे, local address for correspondence for which their proof of address not available shall be verified through positive confirmation such as acknowledgement to receipt letter, checkbook। अच्छा, पॉजिटिव कंफर्मेशन का मतलब क्या है? उसको उस एड्रेस में भेजा जाएगा और वहां से एक्नॉलेजमेंट अगर आ जाएगी तो मान लिया जाएगा उसी एड्रेस पर रहता है। इतना रिस्क नहीं लेते सर, इतना नहीं इसीलिए लेते। मांग लेते हैं। मालूम है, मालूम है। In case observed the address is mentioned as per proof of address has undergone a change, bank shall ensure the fresh address within 6 months. E-KYC प्रोसीजर है कई बैंकों में, वन रिसेंट पासपोर्ट और कोई डॉक्यूमेंट इस तरह। और अगर 50,000 यहाँ पे लिखा हुआ है, कैश डिपॉजिट विद द बैंक एक्सीडिंग रुपीज ऑल्सो रिक्वायर्ड। और एक्सीडिंग का मतलब 50,000 तक वो जमा कर सकता है? नहीं, हाँ सर। 50 को ही सर पैन लगेगा, 50 ये करेगा तो पता पैन नहीं लगेगा। कई जगह ना, 49,999 तक। हाँ, लेकिन सर 50 करेंगे तो पैन मांगने लगता है, नेट 50 डाला आपने तो। यहाँ लैंग्वेज में देखो लिखा हुआ है एक्सीडिंग की बात लिखी है। एक्सीडिंग। यहाँ पर वो बात लिखी हुई है जो आप लोग कह रहे हो। इफ एनी पर्सन who does not have permanent account number and who enters any transaction specified the rule shall make a declaration in the form of 60। form 60। 61 का नाम नहीं आ रहा ना? हाँ 61 का नाम नहीं है। ओपनिंग ऑफ डिपॉजिट अकाउंट में कुछ नहीं बताने को है। कस्टमर ड्यू डिलिजेंस मैंने बता दिया, हाँ ये आ गया इसमें। सेंट्रल केवाईसी रिकॉर्ड रजिस्ट्री, तो यहाँ पर क्या है जो सरसई है, सर सही। सेंट्रल रजिस्ट्री फॉर सिक्योरिटाइजेशन एसेट रिकंस्ट्रक्शन एंड सिक्योरिटी इंटरेस्ट ऑफ इंडिया टू एक्ट एज द परफॉर्म द CKYC। तो
ये जो सरसई है वो CKYC का पूरा काम करेगी। यहाँ पर दो वर्ड आते हैं, एक तो आता है RE और एक क्या आता है LE, लीगल एंटिटी ना। तो इसमें क्या है, बैंक शेल कैप्चर द KYC इंफॉर्मेशन फॉर शेयरिंग विद द CKYCR in the manner mentioned in the rule as required by the revised KYC templates prepared for individuals and legal entities as the case may be. Registered entity shall take the following step. ये बात समझ में आई किसी को? दो हैं, एक है लीगल एंटिटी और एक है क्या, रजिस्टर्ड नहीं, रेगुलेटेड एंटिटी। ठीक है, लीगल एंटिटी है revised KYC template prepared for individuals and legal entity। तो लीगल एंटिटी का मतलब क्या होगा, कोई कंपनी या कोई एसोसिएशन जिसको लीगली एक पार्टी माना गया है। शेड्यूल कमर्शियल बैंक shall invariably uploaded the KYC data pertaining to all individuals account opened on or after with CERSAI in terms of the provision of the Prevention of Money Laundering Act। कस्टमर फॉर्म, KYC फॉर्म। तो इसमें ये जो इंफॉर्मेशन है, कुछ इंफॉर्मेशन उससे इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन लेते हैं, और ये इंफॉर्मेशन जो है कंपलसरी है या नहीं है, बताओ तो जरा। सर कंपलसरी तो नहीं है सर, कस्टमर ड्यू डिलीजेंस है सर मोस्टली। इन चीजों से जान सकते हैं ना। यस सर। पीरियडिक अपडेशन की बात करिए, एटलीस्ट वंस इन एवरी 2 ईयर फॉर हाई रिस्क, सही है, 8 ईयर फॉर मीडियम रिस्क, 10 ईयर फॉर लो रिस्क। Physical presence of low risk customer at the time of periodic updation shall not be insisted। मीन्स केवल वो डॉक्यूमेंट भिजवा दे तो भी काम हो जाएगा लो रिस्क वाले के लिए। क्रेडिट और एसेट प्रोडक्ट, इसमें आपके लोन से अकाउंट आ गए। ठीक है, ये सब कॉमन चीजें, कोई इंपॉर्टेंट आएगी तो मैं वहां बताऊंगा आपको। फीस बेस्ड इनकम के बारे में भी आपको पता है, जो भी हम बात कर रहे थे यहाँ पे। इंश्योरेंस है, म्यूचुअल फंड है, इन्वेस्टमेंट है। प्रायर अप्रूवल RBI इज रिक्वायर्ड टू अंडरटेक द पैरा बैंकिंग बाय फॉर्मिंग ए सब्सिडरी कंपनी। अगर कोई पैरा बैंकिंग सर्विसेज जैसे NBFC कंपनी वगैरह खोलता है, बैंक रिकवरी एजेंसी वगैरह खोलता है, तो उसमें आपको RBI से क्या लेना पड़ेगा, परमिशन, वो लेना। ठीक है, इसमें से न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट में से एक क्वेश्चन आपका आ सकता है। ये वैसे JIB में भी टॉपिक था ये। अ न्यू जनरेशन डेवलपमेंट प्रोडक्ट डेवलपमेंट हैज टू पास थ्रू। तो सबसे पहले देखो क्या आया यहाँ पे, आइडिया जनरेशन। आइडिया को स्क्रीन किया, कॉन्सेप्ट को टेस्ट किया, बिजनेस एंड मार्केट एनालिसिस किया, और प्रोडक्ट का डेवलपमेंट किया, टेस्ट मार्केटिंग की, एंड कॉमर्शलाइजेशन किया, जब से वो स्टार्ट हो जाए प्रोडक्ट में। ठीक है, अच्छा, डू एरर और डोंट एरर
कोई होती हैं? बताओ। नहीं हम्म? पता सर। एक है सर डू एरर और एक है ड्रॉप एरर। डू एरर ये होती है कि बैड प्रोडक्ट लॉन्च, और ड्रॉप एरर होती है गुड प्रोडक्ट ड्रॉप्ड। बात समझ में आई? नहीं आई? हाँ आई सर। सर, आ गई। ये प्रोडक्ट से मतलब है जब प्रोडक्ट लॉन्च होता है, जब प्रोडक्ट लॉन्च होता है तो जो बेसिकली आइडिया, जब आइडिया की बात होती है, किसी ने आइडिया दिया कि सर ऐसा एक अकाउंट खोलते हैं जिसमें एफडी होगी और जब उसको पैसे की जरूरत होगी एटीएम से भी पैसा निकाल ले। तो इस आइडिया को मान लिया ड्रॉप कर दिया जाता तो आज ये ड्रॉप एरर में आता, ठीक है। और एसबीआई का योनो कौन सी एरर है? ड्रॉप एरर है सर। एसबीआई वाले कौन है? सर मैं बोल रहा हाँ हूँ सर, अपना नंदकिशोर, बताइए। नंदकिशोर बोल रहा हूँ ना। मीना जी बताओ, योनो हाँ सर। डू एरर है ड्रॉप एरर है? ड्रॉप एरर है सर। ड्रॉप एरर होगी सर। होगी क्या है भाई, सारे लेकिन वो प्रोडक्ट तो चल रहा है ना फिर। वो तो चल रहा है, हाँ, तो ड्रॉप एरर कैसे हो गया? मतलब प्रोडक्ट डिमोलिश हो जाना, इसका अच्छा प्रोडक्ट डिमोलिश हो जाना ड्रॉप एरर होता है ना। हाँ हाँ, ठीक है, ठीक। मुझे तो लगता है योनो जो है डू एरर है। हाँ। तो बैड प्रोडक्ट कैसे है फिर, आप कैसे अरे डिफाइन करना चाह रहे हैं? नहीं उसका मुझे रीजनिंग क्या 5 है साल मतलब? हो गए, मुझे 5 साल हो गए, मैं इसमें आज तक फेमिलियर नहीं हो पाया। कभी ओटीपी नहीं आता है, कभी हैंग हो जाता है, कभी कुछ। एक्चुअली क्या सर, इसको भाई वर्ल्ड लेवल पर किया तो बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बनाया है सर उसका। बहुत और बड़ा कभी सोच लिया, मतलब कभी कभी सर हाँ टेक्निकल एरर आता है उसमें। हाँ, नहीं सर एक्चुअली क्या मतलब वो इसमें वर्ल्ड वाइड बहुत डेवलपर कर सारी दिया चीजें एक जगह पे जल्दी से लॉन्च कर दी गई। हाँ तो इसलिए प्लेटफॉर्म में थोड़ा थोड़ा हाँ सर, उसको अपग्रेड नहीं हुआ ज्यादा। नहीं अपग्रेड हुआ लेकिन अपग्रेड होता जा अरे रहा है सर। अभी तो बहुत सुधार आ गया उसमें। हाँ हाँ सर, सर, वर्ल्ड बहुत वाइड कुछ चेंजेस आ वर्ल्ड गया, लेवल अच्छा पर है। किया इसलिए थोड़ा सा उसमें वो ज्यादा जिस समय ये लॉन्च हुआ था ना, उस मतलब डाउनलोड करना भारी था। हाँ ये अब सर आप एक काम कीजिए सर, अनइंस्टॉल करके इसको दोबारा कर दीजिए सर। हाँ तो ठीक है सर, इससे पर भी इम्प्रूव इसमें हो जाता है वो। अभी सही मैं मीना जी बताऊं, सही बोल मैं रहे बताऊं सर, हैं। बहुत सारी हाँ चीजें हैं अब तो, बहुत मतलब इतना अच्छा चल रहा है कि अभी कोई दिक्कत नहीं आ रही। कोई कभी कभार जिस होता है वो कनेक्टिविटी का इशू रहता है, देयर इज नो अच्छा अब डाउट। मतलब ठीक हो गया है। हाँ, हाँ बहुत चलो अच्छा हाँ हो गया सर, सर अब। चलता है सर, मैं भी यूज करता हूँ, अच्छा है। चलो मतलब चलो, कभी कभी पर टेक्निकल मेरी एरर बातों आता को दिल पे मत लेना कोई एसबीआई वाले, हैं? नहीं नहीं सर, नहीं ऐसा कुछ नहीं है आप। सर उसके अंदर लोन एप्लीकेशन सारे उसी के थ्रू, जो लोन वगैरह हो रहे सब उसके थ्रू हो रहे हैं अब तो। 2 मिनट में लोन लोन, होने भी तो चाहिए, 2 मिनट लोन में लोन अप्लाई हो करेंगे जाएगा। क्या होगा? एप्लीकेशन डालने भर नहीं के नहीं रिक्वेस्ट वगैरह डालने की, अपनी रिक्वेस्ट क्रिएट करने के लिए वहाँ। नहीं सर, हाँ प्री अप्रूव्ड का बैक एंड से आ रहा है उनको, वो ब्रांच का इंटरफेयर ही नहीं है सर। मतलब पर्सनल लोन 8 लाख तक। हम्म। हाँ 8 लाख तक सर, ये देखो और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है उसमें? सर। 11 पॉइंट ऊपर ही है, 11 से ऊपर ही वो है सी डिपेंड करता है सर वो उसके स्कोर वगैरह ना, 10.4 कई बार। सिविल पर डिपेंड 10.4 करता है वो, एज एज लेकिन यूजुअल है सर, जैसे ब्रांच में एज मिलता है यूजुअल सेम। है, जो ब्रांच में है ना वही है सर। चलो ठीक है, तो पहला पॉइंट आया जनरेटिंग न्यू प्रोडक्ट आइडिया, ठीक है। दूसरा है आइडिया को क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं, ठीक है। और वो देखते हैं कि न्यू प्रोडक्ट जो है, जो नीड है उसको फील करते हुए बनाया गया नहीं बनाया गया। इज इट एन इम्प्रूवमेंट ऑफ द एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, कैन द एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर हैंडल द न्यू प्रोडक्ट, इज द, ये वाली चीज जो थी ना, जो ये वाला पॉइंट था, ये योनो को लॉन्च करते समय क्या हो गया, चेक नहीं किया है। गया। इज द न्यू प्रोडक्ट की अवर एग्जिस्टिंग लाइन, और ऐसा तो नहीं, ऐसा प्रोडक्ट पहले से हमारे यहाँ चल रहा,
concept testing. The concept of the new product are tested. The idea here is to test the product concept itself by taking the feedback from the customers about their understanding about the concept of the product and whether the concept are attractive enough for them to avail when it is launched to them. मतलब वो ऐसा होना चाहिए, कुछ नया सा कुछ आना चाहिए. बिजनेस एनालिसिस एंड मार्केट एनालिसिस. अब जब आपका प्रोडक्ट इज वाइबल फॉर द फाइनेंशियल एंड मार्केटिंग एस्पेक्ट, दिस विल बी बेस्ड ऑन द कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस किया जाएगा इसके लिए ऑफ द प्रोडक्ट फ्रॉम द बैंकर पॉइंट ऑफ व्यू and the customer point of view. It will also analyze the expected increase in business and profit and also the effect on the expansion and retention of the customer base. Actual product development. अब जब सब कुछ सारी स्टेजेस पास कर लेता है तो उसके बाद है concepts, analyzes and internalize and product development takes place from the data generated. The new product developed is first test marketed in a selected market segment based on the feedback. तो कई बार क्या होता है कि एक प्रोडक्ट आता है वो सबके लिए नहीं आता है, कुछ लोगों के लिए आता है, फिर उसकी मतलब सेलेक्टेड मार्केट सेगमेंट में आकर के उसको चेक करते हैं, फिर आगे बढ़ाते हैं उसको. ये देखो, a credit example for the above stage in a new product development: deposit cum credit link product by a public sector bank in the past. The bank developed the new product for working women. The new product idea came from the market as well as from the internal sources. The bank sensing the enormous potential available in the business from this segment. तो ये एक प्रोडक्ट था जिसमें वुमेन के लिए आरडी खोली गई थी. उसमें उनको इमीडिएट शायद 3 उसके बाद उसमें ओडी की फैसिलिटी वगैरह करके आया था. एक एसबीआई में आया था शायद प्रोडक्ट ना, नहीं पता. ये था कस्टमर हैड टू वेट 3 months फॉर अवेलिंग द लोन. वुमेन के लिए था ये. अभी भी चल रहा है. नहीं सर, वैसे तो मेरे को बता भी नहीं. कुछ अलग प्रोडक्ट का नाम था क्या? कोई ऐसा नाम है इसके अंदर क्या? मीना जी बता सकते हैं. नहीं सर, वो उसमें कोई एसएचजी में होगा तो पता नहीं सर, वैसे तो अलग से तो नहीं. नहीं, ये नॉर्मल था. अच्छा, पता नहीं सर. नॉर्मल था. ये भी एक इन्होंने प्रोडक्ट का एग्जांपल दिया, लेकिन क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता शायद इसमें से. एक न्यू प्रोडक्ट है वीजा लोन. वीजा लोन है ना. डेवलप एंड क्रेडिट वर एक्सटेंडेड टू देम बेस्ड ऑन द देयर वीजा एंड ट्रेवल डॉक्यूमेंट. तो वीजा अगर उसके पास है, दैट वाज ए ग्रेट मार्केटिंग सक्सेस इन द न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट. The loan beneficiary not only repaid their loan but also opened a non-resident savings bank deposit account. शुरू में लोन, भाई वीजा मिलते ही उसे लोन मिल गया, फिर वो पैसा देगा, लोन पूरा करेगा और आपके पास डिपॉजिट रखेगा. है किसी के पास ये प्रोडक्ट? अपने पास तो नहीं है सर. वीजा लोन नहीं है. कॉन्स्टेंट्स ऑफ न्यू प्रोडक्ट, क्या दिक्कतें आती हैं? तो दिक्कतों में बात आएगी यहाँ पर हेट्रोजेनिटी ऑफ द कस्टमर बेस इन डिफरेंट ब्रांच. भाई प्रोडक्ट आपने डेवलप किया, कहीं पर किसी तरह के कस्टमर है, कहीं पर किसी तरह के, तो हेट्रोजेनिटी है उनके कस्टमर के बीच में. ठीक है. इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट टू डेवलप अ न्यू प्रोडक्ट टू सेटिस्फाई ऑल द कस्टमर सेगमेंट. वाइल द टेक्नोलॉजिकल रिवोल्यूशन इज पीक. अब प्रोडक्ट तो आपने बना लिया, प्रोडक्ट ऑब्सोलेसेंस इज वेरी फास्ट. मतलब बहुत जल्दी क्या हो जा रहे हैं, वो एक्सपायर हो जा रहे हैं या ऑब्सोलीट हो जा रहे हैं, आउटडेटेड, प्रचलन से बाहर हो जा रहे हैं. आउटडेटेड.
द एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट रेंज इज अनदर कंस्टेंट ऑफ न्यू प्रोडक्ट। तो पहले से जब प्रोडक्ट होता है तो उसी का जैसे बनाने में कुछ लगता है कि ये तो पहले से अवेलेबल है, पहले से ही उस तरह के प्रोडक्ट अवेलेबल है। समटाइम द ideation stage in product development would be attractive, but would be difficult to convert the idea as a product with business potential. Resistance from the staff for new product development with a view that new product would increase their workload. प्रोडक्ट का मैनेजमेंट, यहां पर भी एक क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, प्रोडक्ट का इवोल्यूशन करना। इवोल्यूशन करना मतलब we have described, to put in simple term, product is a need satisfying entity for the customer, but product has undergone great changes over the period from the marketer and the customer viewpoint. The product has been undergoing rapid changes over the period based on the changing needs of the customer and the marketer constantly upgrading the product and enriching the product. प्रोडक्ट को मतलब कुछ और वो करना। तो थियोडोर लेविट की पहले भी डेफिनेशन आई थी, इवॉल्व ऑन द फॉलोइंग लाइंस। ये आ गया, देखो पॉइंट आ गया, आया, देखो वही चीज है। यस सर। जेनेरिक, एक्सपेक्टेड, ऑगमेंटेड, पोटेंशियल। उसमें एक था, सबसे पहले क्या था, कोर, फिर क्या था, बेसिक, बेसिक, उसके बाद बेसिक, एक्सपेक्टेड, एक्सपेक्टेड, ऑगमेंटेड और पोटेंशियल। पोटेंशियल। तो प्रोडक्ट को धीरे धीरे करके क्या किया जाता है, आगे बढ़ाया जाता है। ठीक है, जेनरिक प्रोडक्ट जो बेसिक प्रोडक्ट है। एक्सपेक्टेड में देख लो, द एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट रिप्रेजेंट द कस्टमर्स मिनिमल परचेज कंडीशन एंड व्हाट द कस्टमर एक्सपेक्ट फ्रॉम द प्रोडक्ट। द customer expectation may be different also. For satisfying this, the banker, when structuring the product, will make these expectations as a part of product structuring and will try to differentiate the product to enjoy the distinction from the civil. तो उसने कहा थोड़ा सा डिस्टिंक्शन करना है, जो अदर प्रोडक्ट से थोड़ा सा अच्छा बना देना उसको। जैसे this expectation are met by incorporating a facility of passbook for knowing the current balance checkbook। तो ये एक्सपेक्टेड है कि भैया अगर खाता खोलेंगे तो चेकबुक और पासबुक तो मिलेगी ही। ऑगमेंटेड में क्या किया, देखो इसने कुछ और इंप्रूवमेंट मांगे इसमें। ठीक है, नाउ द बैंक ऑफर द फैसिलिटी ऑफ ऑपरेटिंग कस्टमर सेविंग बैंक नॉट ओनली फ्रॉम द ब्रांच बट मेंटेनिंग द अकाउंट बट ऑल्सो फ्रॉम एनी देयर ब्रांच इन इंडिया। मतलब एक तरह से सीबीएस क्या हो गया आजकल, ऑगमेंटेड प्रोडक्ट। पोटेंशियल में क्या है, दिस पोटेंशियल प्रोडक्ट मे बी डेवलप बेस्ड ऑन द सजेशन, न्यू आइडिया। जो लोग सजेस्ट करते हैं कि भाई ऐसा हो जाए तो अच्छा है, तो वो करना। इन शॉर्ट, पोटेंशियल प्रोडक्ट इज टुमारोज प्रोडक्ट विद इन, जो अब आने वाले प्रोडक्ट हैं उनमें और चीजें अच्छी कर दी जाए। इन द टेक्नोलॉजी सेंसिटिव बैंकिंग सिनेरियो, सेटिंग अप कस्टमर टर्मिनल एट द कस्टमर साइट एंड ऑफरिंग हिम बैक फ्रॉम द प्लेस ऑफ रिटेल कस्टमर। फ्रॉम द अबव वी विल बी एबल टू अंडरस्टैंड अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ इवॉल्वमेंट ऑफ द प्रोडक्ट ओवर ए पीरियड, हाउ ईच एंड एवरी स्टेज। तो ये जो स्टेजेस आई थी ये प्रोडक्ट इवॉल्वमेंट की थी। किसकी थी, प्रोडक्ट इवॉल्वमेंट की। प्रोडक्ट की पॉलिसी, तो पॉलिसी प्रोडक्ट की बैंक बनाएगा तो प्रोडक्ट मैनेजमेंट किया जाएगा उसके लिए। द मार्केटर शुड डिसाइड व्हाट एग्जैक्टली द प्रोडक्ट टू बी ऑफर्ड बाय डिफरेंट सेगमेंट। अगेन इफ द कस्टमर बेस इज फेयरली वेरी लार्ज, द प्रोडक्ट लाइन शुड बी बेस्ड ऑन द होमोजीनियस नीड, जो अधिकतरों के काम आ जाए। अधिकतर हेट्रोजीनियस कस्टमर की होमोजीनियस नीड के लिए। ठीक है, फॉर डिसाइडिंग द मार्केटर शुड डेवलप द प्रोडक्ट पॉलिसी। अब प्रोडक्ट पॉलिसी में कौन कौन से पॉइंट होते हैं, अप्रेजल ऑफ द प्रोडक्ट,
डिसीजन ऑन द प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, प्रोडक्ट पोजिशनिंग, ब्रांड डिसीजन, डिसीजन ऑन पैकेजिंग, न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट। तो अप्रेजल का मतलब सिंपल ये है, जब कोई प्रोडक्ट आप लॉन्च करोगे तो सब कुछ देखोगे कि क्या इसको, हमें इस तरह का प्रोडक्ट पहले से अवेलेबल तो नहीं है, इस प्रोडक्ट में क्या क्या फीचर लाने हैं, ये सब चीज आप प्रोडक्ट को अप्रेज करोगे पूरा। फॉर एग्जाम्पल, आउट ऑफ द थ्री टर्म डिपॉजिट प्रोडक्ट ओनली one may receive good patronage and other will not have the same support. In that case, the banker has to think for referring the product or phasing out the product. तो ऐसी कंडीशन में कभी कभी क्या होता है, प्रोडक्ट को फेस आउट भी करा। डिसीजन और प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, तो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन में आपसे मैं एक फुल फॉर्म पूछूंगा आप लोग सही बता सकते हैं? क्या? बताइए, ओके। बिना पढ़े बताना। यूनिक ऐसे सेलिंग कुछ- प्रोपोजिशन। नहीं, इसका सिस्टम होता है, इसका सिस्टम। यूनिक सेलिंग पॉइंट, यूनिक सेलिंग पॉइंट, पॉइंट, प्रपोजिशन, यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन, पोजीशन। तो पोजीशन होगा यूनिक प्रीपोजिशन में शायद यूनिक सेलिंग सेलिंग प्रपोजिशन। ये एग्जाम में एब्रीविएशन पूछ सकता है आपसे, ठीक है। तो यूएसपी क्या है प्रोडक्ट की? तो कहते हैं हाईलाइट द यूएसपी। तो यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन, यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन उसको बोलते हैं। हाँ, यूनिक सेलिंग, हाईलाइट द यूएसपी। यूएसपी क्या है उस प्रोडक्ट की, खास बात क्या है उसकी जिसकी वजह से वो बिक रहा है, ठीक है। जैसे हम बात करें टोयोटा, यूएसपी क्या है? मारुति की यूएसपी क्या है? यूएसबी हम्म, अलग अलग फीचर होंगे सर इसमें, ज्यादा गाड़ियों। टोयोटा की क्वालिटी यूएसपी है, अगले रिलायबल क्वालिटी। मारुति का कॉस्ट ब्रांड भी कम वैल्यू, होता है सर, मारुति का मेंटेनेंस कॉस्ट भी एक मेंटेनेंस मैटर कॉस्ट करता है, मेंटेनेंस और दूसरा आपका माइलेज है, माइलेज भी है। यूएसपी है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, इन द केस ऑफ री इन्वेस्टमेंट डिपॉजिट प्लान ऑफ बैंक, द यूएसपी इज क्यूमुलेटिव इंटरेस्ट ऑन क्वार्टरली कंपाउंडेड बेसिस। इन द केस ऑफ मल्टी डिपॉजिट अकाउंट, यूएसपी is a deposit was withdrawing part of the deposit without loss of interest. प्रोडक्ट पोजिशनिंग क्या होती है? पोजिशनिंग होती है कि अपने प्रोडक्ट को मार्केट में लाना। इस प्रोडक्ट पोजिशनिंग इज एन इम्पॉर्टेंट, दो इट मे साउंड टू बी एन एक्सटेंशन ऑफ यूनिक यूएसपी, इट इज डेफिनेटली डिफरेंट फ्रॉम यूएसपी। तो ये अलग चीज होती है। रॉजर रेव in his famous book Reality in Advertising defined positioning as the art of selecting out of a number of USP the one which will get your maximum sales। means बहुत सारी USP में से एक USP को सेलेक्ट करना, ठीक है, उसको इसने बोला हुआ है प्रोडक्ट पोजिशनिंग। फॉर पोजिशनिंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इज द कस्टमर माइंड। पोजिशनिंग देयरफॉर स्टार्ट विद द अंडरस्टैंडिंग और मैपिंग। अगर आपको अपने प्रोडक्ट को पोजीशन में लाना है तो आपको कस्टमर को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, उसको मैप करना। मैपिंग ऑफ पर्सपेक्टिव एग्जिस्टिंग कस्टमर मेंटल परसेप्शन ऑफ द प्रोडक्ट। द कस्टमर माइंड वुड बी ऑक्युपाइड विद द डिफरेंट। जैसे आजकल एक गाड़ी बहुत बिक रही है, उसका नाम क्या है? थार। और कौन सी है? क्रेटा। क्रेटा का टाइम थोड़ा कम हो गया आजकल लग रहा है। मैंने क्रेटा और सर एक वो किया की गाड़ियां नेक्सॉन। बहुत। नेक्सॉन आ रही है सर।
Jackpot. Positioning guru define. Positioning as not as what you do the product but what you do the, मतलब दिमाग से खेलना क्या है? पोजिशनिंग. प्रोडक्ट कुछ भी हो, लेकिन आप अपने उनके माइंड से क्या करते हैं, कैसे करते हैं एक तरह से. ठीक है, ये क्लासिक एग्जाम्पल है. लिखा अनफिक्स्ड डिपॉजिट. किसने किया है? सिटी बैंक. डिकेड बैक. A unified attempt to production differentiation and unique selling proposition had made an important positioning study in bank. Every bank offered fixed deposit, and when they want to money against the deposit, they have to raise a loan. So the return is fair and liquidity. तो यहाँ पे अनफिक्स करिए कि फिक्स है, लेकिन आप चाहें तो जब भी पैसा ले सकते हैं. प्रोडक्ट की ब्रांडिंग is an important area in the bank marketing. Though the banks try to make themselves as brands in competitive market, branding the various products of the bank is a very relevant area of the branch marketing. Branding can be a powerful tool for relationship building. The branding effort of the product in banks begin at the corporate level. Branding exercise for bank product generally involves giving the different product. तो ब्रांडिंग में यही है कि आप कैसे अपने प्रोडक्ट को मार्केट में पहचान बनाते हैं. एक प्रोडक्ट ब्रांडिंग है और एक कौन सी ब्रांडिंग थी दूसरी? कॉर्पोरेट ब्रांडिंग. फॉर एग्जांपल, पब्लिक सेक्टर बैंक हैज ब्रांडेड वन देयर क्रेडिट प्रोडक्ट एज पुष्पक, अ स्कीम फॉर परचेजिंग कार. शुभ ग्रह. ठीक है, चलिए ये बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अप्रोप्रिएट? Customer are different. Need to are different. Each customer will have different set. All the above है. All the above. All the above है सारे. Which of the following statement is correct in respect of the product cycle? देखो अब ये क्वेश्चन उस तरह से आ गया कि इंट्रोडक्शन स्टेज में सेल्स वॉल्यूम विल बी लो, रेवेन्यू फ्रॉम द प्रोडक्ट विल नॉट बी सफिशिएंट All the एंड above. कवर द. ग्रोथ स्टेज में सेकंड स्टेज है सेल्स वॉल्यूम रिमेन्स स्टैग्नेंट. मैच्योरिटी स्टेज द मोर ग्रोथ एंड सेल्स वॉल्यूम पीक्स में. All are true. प्रोडक्ट आर्किटेक्चर कंपोनेंट इंक्लूड. यानी प्रोडक्ट the core product सारा argument edibility and इसका भी सर all of अभी हो. Which of the following product is not retail asset product? auto lease. नहीं term deposit सर. term auto deposit. lease. Auto lease. Term deposit. ऑटो लीज भी Auto lease. किराए Auto lease. है. डिपॉजिट तो वो liability है. Liability का पार्ट है वो. liability का का पार्ट. ठीक है, चलिए ठीक है, टाइम मिले तो पढ़ाई कर लीजिएगा. सर एक पीडीएफ कहाँ है सर? 2020 में है क्या 22 में है? मिल नहीं रही सर. 22 में नहीं दिख रहा.